हेलो बच्चों, नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 17 से प्रारंभ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक कंटिन्यूटी का मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 से आप देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को मैं समझा दूंगा। ये कंटिन्यूटी का प्रश्न जो है ना, बच्चों को परेशान रखता है, लेकिन अगर आप शिद्दत से समझदारी से इस चीज़ को देखते हैं तो आपको आसानी तरीक़ा से समझ में आ सकता है। तो देखिएगा कंटिन्यूटी का 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है बच्चा कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जब फलन x बराबर ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3, यदि x का मान 3 से छोटा या बराबर या x का मान 3 से बड़ा। मतलब कंडीशन जो दे रखा है ना वो 3 पर दे रखा है, 3 से बड़ा या छोटा या 3 के बराबर, है ना, यही कंडीशन है और इसी पे हम लोग को चेक करना है। और फलन x का मान दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग 3 तरीका से चेक करते हैं। 3 तरीका में सबसे पहले हम लोग चेक जो करेंगे वो x बराबर 3 पर चेक करेंगे। x बराबर 3 पर। अब ये कह रहा ना कि a और b का मान ज्ञात करें, और ये कह रहा है x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, x बराबर 3 पर फलन संतत है ना। x बराबर 3 पर फलन संतत है, यानी कहने का मतलब है कि x बराबर 3 पर LHL RHL RHL और फलन 3 का जो मान है वो तीनों आपस में बराबर होगा, तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फलन संतत है। यानी कि LHL और RHL और फलन 3 ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब ये फलन जो है वो संतत है। चलिए चेक करते हैं। x बराबर 3 पर x बराबर 3 पर बच्चा सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL के मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यानी 3 से छोटा के लिए फलन x का मान। तो जरा गौर से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस के मतलब 3 से कम, 3 से कम। तो 3 से कम के लिए कहाँ पे है, यहाँ पे 3 से कम भी है और 3 के बराबर है। तो 3 से कम के लिए हमारा जो फंक्शन का मान होगा वो ax प्लस क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दीजिए, आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना। x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो a इंटू 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, यानी 3a और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3a प्लस 1। अब हम लोग RHL निकालेंगे। RHL में ज़रा सा गौर करिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस कर लेना, और यहाँ पे फलन x का मान होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 से ज़्यादा के लिए 3 से बड़ा ये है, 3 से ज़्यादा के लिए x का फंक्शन जो होगा वो bx प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आपका b x के जगह पे 3 है तो 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 यानी 3b और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से आपको a और b का मान निकालना है, तो यहाँ लिखना है समीकरण समीकरण एक और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बच्चा जी। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग को जो प्राप्त होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसका, राइट हैंड लिमिट का, इसलिए यहाँ पे 3a प्लस 1 बराबर होगा किसका, 3b प्लस 1 का, है ना, 3b प्लस 1 का। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण का अनंत हल है। इस समीकरण का क्या होगा, अनंत हल होगा, है ना। इस समीकरण का अनंत हल होगा, अनंत कांस्टेंट मान आएगा, है ना। तो a और b का जो मान निकलेगा हम लोगों का वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग a का मान 1 रखते हैं, जैसे समीकरण ये 3 प्लस 1 है ना, तो 3a 3b को इधर ले आइए तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। आपका ये 1 है और ये 1 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 3a माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 3a बराबर क्या हो जाएगा 3b। अगर a का मान आप 1 रखते हैं तो b का मान क्या होगा, 3 गुना 1 बराबर 3b हो जाएगा ना, यानी b का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर a का मान 4 रखते हैं तो b का मान भी 4 हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसमें जो है हमारा मान अनंत निकलेगा a और b का, है ना, और ये फलन जो है वो आपस में क्या होगा, संतत होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा टफ ही है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे आपको लेकर के चलता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 18 समझने का प्रयास करिएगा बच्चा जी। यहाँ पे कह रहा है लिम्डा के किस मान के लिए फलन x का ये जो मान दिया हुआ है वो द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर ये संतत है, x बराबर 1 पर इनके सातत्य पर विचार कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो मान दिया हुआ ना 0 पर दिया हुआ, x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHL में क्या होगा बच्चा जी, LHL में होगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस मतलब 0 से कम के लिए फलन x का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे फलन x एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फलन x का मान क्या होगा बच्चा, यहाँ पे लेमडा होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद RHL में देखेंगे हम लोग, RHL में है लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा और फलन x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए जो होगा आपका फलन x का मान वो होगा 4x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 4 इंटू एक्स के जगह पे 0 प्लस में 1, 4 इंटू 0 0 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बच्चा जी आप अगर गौर से देखेंगे ना थोड़ा सा, अगर आप गौर से थोड़ा सा देखते हैं भी तो यहाँ आपका 0 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, कहीं भी लेमडा का कोई अस्तित्व है ही नहीं है, लेमडा का कोई अस्तित्व है ही नहीं है, यानी कि लेमडा के किसी मान पे ये लेमडा का कोई मान नहीं आ रहा है ना, लेमडा का कोई मान नहीं आ रहा। और यहाँ जो है LHL आपका LHL और RHL आपस में भी बराबर नहीं है, LHL और RHL भी आपस में बराबर नहीं है, अतः लेमडा के किसी मान के लिए फलन संतत नहीं है, लेमडा के किसी मान के लिए, लेमडा के किसी मान के लिए फलन संतत नहीं है, लेमडा के किसी मान के लिए फलन संतत नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि लेमडा के किसी मान के लिए फलन संतत नहीं है। अब जरा सा देख लीजिए x बराबर 1 पर विचार करके, तो x बराबर 1 पर जब आप विचार करिएगा ना तो x बराबर 1 का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है वैसे, लेकिन अगर आप देखते हैं तो इसमें तो 1 नहीं आएगा क्योंकि 0 से छोटा कर रहा ना और 0 के बराबर, तो 0 से छोटा वाला में कभी भी 1 सम्मिलित नहीं होगा, है ना। उसके बाद सम्मिलित किस में होगा 0 से बड़ा वाला में, तो 0 से बड़ा के लिए ये है, एक ही समीकरण में ये फॉलो करेगा, यानी कि RHL में 0 से बड़ा के लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ा के लिए 0 पॉजिटिव फलन x का मान क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फलन x का जो मान होगा ना यहाँ आपका वो 4x सॉरी 1 पे है, 1 पे 1 प्लस के लिए 1 प्लस के लिए 4x प्लस 1 हो जाएगा, 4 गुना 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 पे यहाँ पे क्या आ रहा है अचर आ रहा है, अचर है, अतः जब अचर आता है तो फलन क्या होता है, फलन संतत होता है, संतत होगा, अतः फलन संतत होगा, है ना। x बराबर 1 पे जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, जब कभी भी कांस्टेंट वैल्यू आता है तो वो फलन क्या होता है संतत होता है, वो कंटिन्यूअस फलन होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका हो गया। अब जरा सा गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 19 मैं क्लियर करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 VIP है, बहुत अच्छा है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और 18 नंबर भी एग्जाम में बराबर आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 19 देखना है बच्चों शिद्दत से, और 19 नंबर में भी कोई ज़्यादा टफेस्ट नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आता है और थोड़ा सा समझने जैसा चीज़ है उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, समझदारी से थोड़ा सा इसमें बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे स्लो मोशन में मैं आपको बताता हूँ समझा करके कि दर्शाइए कि gx बराबर जो दिया हुआ है ना x माइनस ये ग्रेटेस्ट फलन है ना, वर्तमान फलन है ये, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ये जो बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है उस महत्तम पूर्णांक फलन के लिए, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, निरूपित करता है जहाँ x के बराबर या x से कम। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है x के बराबर या x से कम, x से बड़ा के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो देखिएगा आप, देखने में एकदम कभी नहीं करिएगा, एकदम देखिए एकदम गिड़ोर के कोई चीज़ को, है ना, बढ़िया से देखिए, एकदम पूरा दिमाग लगा करके फोकस लगा करके देखना है आपको।
तो बच्चा जी आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो महत्तम पूर्णांक फलन के लिए समझदारी कुछ होना चाहिए आपके अंदर। ये x है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है ना वो x बराबर a है, यहाँ x बराबर a है। और इधर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं, इधर a+1 लिया जाए और इधर a-1 लिया जाए, है ना, दो लिया जाए, इधर x a+1 और इधर a-1। और यहाँ थोड़ा सा आगे को हम लोग a+h बोलते हैं और थोड़ा सा पीछे को हम लोग a-h बोलते हैं। उधर वाला को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं और इधर वाला को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और ये हमारा x बराबर a पर है ना, x बराबर a पर है। तो चलिए हम लोग जरा सा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें जो है कह रहा ना कि ये परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ये जो फलन है महत्तम पूर्णांक फलन जो निरूपित करता है x के बराबर या x से कम के लिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फलन x का मान, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फलन x का मान, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको ना, यहाँ पे आपको चेंज करना है। देखिए क्या चेंज करना, यहाँ पे लिमिट आपको h टेंड्स टू 0 लगाना है, लिमिट h टेंड्स टू आपको क्या लगाना है 0 लगाना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लगा देना है आपको a माइनस h लगाना है। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 और यहाँ x माइनस ये महत्तम पूर्णांक फलन x वाला यहाँ पे लिख देना, है ना। इसको चेंज करके यहाँ पे लिखना फलन x का मान, ये हो जाएगा आपका फलन x का मान जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इधर होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग का होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इधर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा जी, x के जगह पे क्या हो जाएगा, अब x के जगह पे यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको क्या लिखना है। तो x के जगह पे यहाँ a-1 होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा a-1 होगा, है ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा a-1 हो जाएगा और माइनस में a से कम के लिए a-1 हो जाएगा, a-1 हो जाएगा यहाँ, और a-1 माइनस a और प्लस में 1, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। इसको समीकरण 1 मान लेना। अब RHL को देखना, RHL में देखना है लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या है a प्लस है, यहाँ फलन x का मान होगा, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 करना है, यहाँ x होगा और महत्तम पूर्णांक फलन होगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा x के जगह पे जो होगा बच्चा वो क्या होगा, वो a+1 होगा, है ना, a+1 होगा। और महत्तम पूर्णांक वाला में जरा से ध्यान दीजिएगा, महत्तम पूर्णांक में होता क्या है ना कि या तो उसके बराबर a के बराबर, नहीं तो x का मान जो a से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो a+h यहाँ पे RHL के लिए है। अब RHL के बराबर होना चाहिए, नहीं तो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को छोटा मान लेना होगा ना, यानी x बराबर a लेना होगा, यहाँ x बराबर a लिखाएगा, a+1 माइनस a से 1 खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी RHL का मान जो आया आपका 1 आया। और यहाँ LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का, LHL बराबर नहीं है RHL का। अतः फलन संतत, अतः फलन संतत नहीं है, अतः फलन संतत नहीं है ना। अतः फलन इसमें संतत नहीं है क्योंकि LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन को इस तरीका से अगर आप बनाते हो तो 100% सही जाएगा बच्चा। तो उम्मीद और आशा रखता हूँ आप सभी बच्चे से कि आप लोग ने समझदारी से इसे देखा होगा। और बच्चों से मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप जब कभी भी मोबाइल से पढ़िए ना, ऑनलाइन पढ़िए, तो पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप लिख करके ज़रूर पढ़िएगा। अब कई बच्चे होते क्या है मोबाइल में देखते हैं लेकिन उसे लिख नहीं पाते। होगा क्या कि मोबाइल में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आगे कभी आपको उसे ध्यान में लाना होगा तो फिर से आपको मोबाइल देखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर आप कॉपी में लिखे रहोगे तो आपको दोबारा से मोबाइल नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ पेज को पलटिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, मोबाइल का जो चीज़ है ना थोड़ा सा ज़्यादा यादाश्त के लिए नहीं होता। अगर कन्फर्म पूरी लाइफ टाइम के लिए अगर आपको कंठस्थ करना है ना, तो वो आपको कॉपी से ही कंठस्थ होगा, आपको किताब से ही कंठस्थ होगा, मोबाइल से कंठस्थ नहीं होगा। इसलिए तो मैं आप सभी बच्चों से यही कहूँगा कि मोबाइल से ज़्यादा जो है आप लोगों को फोकस करना है कॉपी और किताब पे।
अब कोई बच्चे हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं कि ऑनलाइन से ही हम तैयारी कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपको परेशानियां हो सकती है, क्योंकि स्पेशल ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आपके अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर रेगुलरिटी होना चाहिए। हर एक दिन आप क्लास को ज्वाइन करो। अब होगा क्या, बच्चों को कोई बोलने वाला नहीं रहता है। ऑफलाइन में तो टीचर बोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कोई टीचर आपको बोलते नहीं है, प्रेस कोई नहीं करते। इस कारण से आपको होगा क्या कि समय से आप क्लास नहीं ज्वाइन करोगे। होगा क्या कि रेगुलर आप लेक्चर को नहीं देखोगे। होगा क्या कि अगर आप रेगुलर लेक्चर को नहीं देखोगे तो आपके पीछे लेक्चर दिनों दिन बढ़ते जाएगा, और होगा क्या कि 10 या 15 दिन के बाद आपके पास 20 लेक्चर आ जाएगा। और जब 20 लेक्चर आ जाएगा तो आपको लगेगा कि पीछे का लेक्चर करने में हमें आगे का लेक्चर छूट जाएगा, तो इससे बेहतर है कि आगे का लेक्चर कर लेते हैं और पीछे का लेक्चर को रहने देते हैं। तो इस तरीक़ा से पढ़ाई में बाधांतर होती है। तो आप सभी को कहूँगा कि रेगुलर अगर आप ऑनलाइन करते हैं तैयारी, तो रेगुलर तैयारी करें और मन से पढ़ें। पढ़ाई मन से होना चाहिए, झूठी पढ़ाई नहीं होना चाहिए। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप मस्त रहिए। आपको भगवान हमेशा सुखी रखे, ताकि अगले क्लास में आप हमसे मिले और हमें भी सुखी रखें, हम भी जिंदा रहें। तब जा कर के आपसे मैं अगला क्लास में मिलूँगा, है ना।